नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। भाजपा ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था है फेल, एमजीएम बांट रहा है कोरोना। शहर में मनाया गया ईद उल अजहा, घरों से ही लोगों ने की नमाज अदायगी, लोगों ने अल्लाह से मांगी देश की खुशहाली की दुआ। टाटा मुख्य अस्पताल में शुरू हो चुका है प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। अस्पताल के जीएम ने कहा शहरवासी संयम के साथ दे साथ, तभी हो पाएगा सटीक इलाज। अब खबरें विस्तार से। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य व्यवस्था में फेल होने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अब कोरोना बांट रहा है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है और उनके आने जाने का रास्ता भी एमजीएम अस्पताल से ही है। उसके बावजूद भी एमजीएम अस्पताल की दशा नहीं सुधर रही है। जिस बेड पर कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है, उसी बेड और उसी चादर का उपयोग दूसरे मरीजों के लिए किया जा रहा है। इससे संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल और सदर अस्पताल में घंटों इंतजार करती है। तड़पती हुई महिला को देखने वाला कोई नहीं था। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचते ही किचन में जाकर खाना खाकर वापस हो जाते हैं। वैसे कई ऐसे आरोप हैं जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाया है और कहा है कि इस स्वास्थ्य मंत्री से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। कोरोना से संक्रमित होकर पूरा राज्य के साथ देश में कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पर है। पूरे विश्व में हमारा झारखंड राज्य इससे जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। मैं जमशेदपुर जिला के बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या कुव्यवस्था है, किसी से छिपी नहीं है। किसी अस्पताल में बेड नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिला के हैं और हमारे शहर का एक बड़ा अस्पताल बंद हो गया। स्वास्थ्य मंत्री महोदय स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देकर के अपने आप्त सचिव और ओएसडी नियुक्त करने में परेशान है। एमजीएम में क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में समय पे खाना नहीं मिल रहा है, बेडशीट चेंज नहीं हो रहे हैं, टॉयलेट की सफाई नहीं हो रही है, वहां पर दवा उपलब्ध नहीं है, पुरुष और महिला को एक ही हॉल में रखा गया है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे कुव्यवस्था का आलम है। उसके लिए हम लोग ये कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी की संयुक्त हेमंत सोरेन वाली नेतृत्व की सरकार को जगाने के लिए आज प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम आए हैं। मुस्लिम समुदाय का पर्व ईद उल अजहा पूरे शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। बकरीद के इस मौके पर लोग एक दूसरे के गले मिलने के बजाय हाथ उठाकर अभिवादन की और बकरीद की मुबारकबाद दी। वैसे पहली बार ऐसा मौका है कि जहां सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ा गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की और अपने अल्लाह ताला से कोरोना महामारी को खत्म करने और देश और दुनिया में लोग स्वस्थ हो और शांति कायम हो, इसकी कामना की। वैसे यह पर्व भाईचारा और सौहार्द का पर्व है। उधर इस पर्व को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। हालांकि मस्जिदों में नमाज अदा की गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। काफी कम लोग ही इस दौरान मस्जिद पहुंचे थे। बकरीद की नमाज के बाद सबसे पहला अमल ये है कि जानवर का खून बहाना अल्लाह के लिए हो जाता है। बकरीद की नमाज के बाद मुसलमानों को और जो इसके अरकान है, इसके अरकान के साथ भी नमाज अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वैसे ही नमाज अदा की गई जैसे हम शुरू से अदा करते ही आ रहे हैं।
जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज हेतु प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाओं का भी इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। टाटा मुख्य अस्पताल के जीएम डॉक्टर राजन चौधरी ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि टाटा मुख्य अस्पताल में पहले से ही बेड की कमी है, जिस कारण अब अस्पताल के पास के होटल को अस्पताल का रूप दिया गया है। साथ ही जीटी हॉस्टल को भी अस्पताल बनाया गया है। वहीं टेम्पलेट अस्पताल और जमशेदपुर आई हॉस्पिटल को भी कोविड के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमएच के सारे बेड फुल हैं, यहां तक कि आईसीयू भी भर चुका है। ऐसे में इलाज में काफी दिक्कतों का सामना अस्पताल प्रबंधन को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इलाज को लेकर चिकित्सकों के साथ मारपीट और गाली गलौज जैसी घटनाएं घट चुकी है। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि अस्पताल इस चुनौती से निपटने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रही है। ऐसे में शहरवासी अस्पताल प्रबंधन का साथ दे, तभी जाकर इस महामारी से सभी उबर पाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हिंदुस्तान को देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। इस संकल्प को सच करने में जमशेदपुर शहर की एक महिला ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इनके द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए हर्बल राखी बनाई जा रही है, जो न केवल देखने में खूबसूरत है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी है। वैसे तो विगत कई वर्षों से देश में चीन की राखियां खूब बिक रही थी, लेकिन कोरोना काल के साथ अब चीन का बहिष्कार देश भर में हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। ऐसे में अब देश में कई छोटे बड़े सामान बनने शुरू हो गए हैं। इस वर्ष राखी के त्योहार में आपको बाजारों में हर्बल राखी देखने को मिलेगी। जी हां, ये हर्बल राखी जमशेदपुर की एक आत्मनिर्भर महिला सीमा पांडे ने बनाई है। पहले खेप में ये जमशेदपुर के बाजारों में बिकने भी लगे हैं। इस राखी को बनाने वाली सीमा पांडे बताती है कि देश में जहां कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य को ठीक रखना सभी के लिए जरूरी है और चीन के राखियों को दरकिनार करते हुए स्वदेशी अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस राखी को गोबर के कंपोस्ट तथा कई तरह की जड़ी बूटियों से बनाई गई है। साथ ही इसे आकर्षक रूप देने के लिए पूर्णतः स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। वे बताती है कि हर छोटे बड़ों के हाथ में आज के दिन मोबाइल है और इस राखी को पहनने से उनमें रेडिएशन का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि गोबर रेडिएशन को दूर रखता है। साथ ही हर्बल राखी की कीमत केवल 10 रुपए है, जो किसी और राखी की कीमत से काफी कम है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे स्वदेशी निर्मित वस्तुओं से महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। तो कोविड-19 बैठे बैठे अभी देखते थे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल हमेशा है, पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो बच्चे सब लिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है। तो रेडिएशन को रोकने के लिए गौ माता के गोबर में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो पहले मैं मोबाइल रेडिएशन चिप बनाई, तो उससे फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसको राखी का रूप दे दूंगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमें चीन से भी टक्कर लेना है और कुछ स्वदेशी चीज़ भी लाना है देश में अपने। तो फिर हम लोग ये गौ राखी को बनाए और मैं ये चाहूँगी जैसे इस साल राखी में हर भाई के हाथ में ये गौ राखी बंधे और हर बच्चे के भी हाथ में बंधेगा, तो उससे ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोबाइल रेडिएशन को जैसे वो बच्चे मोबाइल यूज करें, रेडिएशन को रोकेगा, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं आएगा। और इसमें बहुत सारे पंच मतलब ये जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, तो इस स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत ही लाभदायक है। गरीब महिलाओं को भी इससे रोजगार मिलेगा। गोबर गौमूत्र का प्रोडक्ट अगर बने, आत्मनिर्भर पूरी महिलाएं बनेंगी। 1000 पीस राखी अभी हम लोग बनाए हैं। तो हाँ, इस राखी का बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, 10 रुपये इस राखी का रेट है, जो कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत कम है। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल फेज में सिंभूम टेक्नोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड में मजदूर यूनियन का गठन किया गया, जिसमें इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। जिम्मेवारी मिलने के बाद श्री पांडे ने कहा कि उद्योगों को फिर से खड़ा करने हेतु अब सरकार को आगे आना चाहिए। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें मिली है वो बहुत बड़ी है और पूरा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र कोरोना महामारी के कारण काफी घाटे में चल रहा है और कई छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं, चूंकि किसी भी कंपनी के पास सामानों का ऑर्डर नहीं है और ऐसे में वे अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के समय उद्योगों के समक्ष प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब उद्योग ही नहीं रहेंगे तो मजदूर भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर पर उद्योगपतियों के संगठन जैसे सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा एशिया शामिल हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उद्योग ठीक से चले और मजदूरों का भरण पोषण हो सके, इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के समय उद्योगों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और उन्हें आर्थिक मदद करनी चाहिए, तभी जाकर इसका सही समाधान निकल पाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती तो पूरे देश के लिए है और बड़े उद्योग, छोटे और मझोले जितने भी उद्योग हैं सबके लिए चुनौती है। लेकिन सही बात बोले कि सबसे बड़ी चुनौती उसी के सामने होती है इस तरह की महामारी में, जो सबसे नीचे तबके का होता है, जो सबसे कमज़ोर होता है। तो आदित्यपुर में जो कल कारखाने हैं वो ज़्यादातर कारखाने तो छोटे हैं, मझोले कद के हैं और बड़े कारखाने थोड़े कम हैं। चुनौती तो है, सबके लिए चुनौती है। चुनौती सबसे बड़ी ये है उन कारखानों के पास कि एक तो ये कोरोना का इशू है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट काम है ऐसे उद्योगों को जो छोटे मोटे उद्योग हैं, किसी तरह से थोड़े कुछ पैसे कमा कर चलाते हैं। मालिक लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमारे पास पेमेंट के लिए पैसा नहीं है। कर्मचारी बोल रहा है कि इतने सालों से तो हम आपकी सेवा किए हैं, ज़िंदगी भर आप ही का सेवा किए हैं और भविष्य में भी आप ही की सेवा करेंगे, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे उद्योगों के जो ये हैं संगठन हैं, जैसे अपना सिंहभूम चैम्बर है, एशिया है, इस तरह के जितने भी उद्योगों से जुड़े हुए लोगों के मालिकों के जो संगठन हैं उनके और एसोसिएशन है, उनके साथ बैठ कर के इंटक के लोग हमारी कुछ सीनियर लीडरशिप बातचीत करें और उन्हें हम लोग मिलजुल कर कोई बीच का रास्ता निकालें। तरीका एक ही है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दोनों को बैठकर आपस में बातचीत करना पड़ेगा। इसमें सरकार को आगे आना चाहिए मदद करने के लिए, सबको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास आगामी 5 अगस्त को होना है। इसके लिए देश भर से पवित्र स्थलों की मिट्टी को एकत्र कर अयोध्या भेजा जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला जिले से एकत्र किए गए मिट्टी को लेकर विहिप की टीम शनिवार को रांची के लिए रवाना हुई। इसके लिए दोनों जिले से पूर्व से ही मिट्टी को कलश में भरकर बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर में एकत्र किया जा रहा था। दोनों जिलों के 21 पवित्र स्थलों की मिट्टी को एकत्र कर अयोध्या भेजा गया। रवानगी से पूर्व राम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सभी कलश को लेकर रांची के लिए रवाना हुए। विहिप के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पूरे झारखंड राज्य से रांची में पवित्र मिट्टी तथा जल को एकत्र किया जा रहा है, जिन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि ये दूसरी खेप में जमशेदपुर महानगर से पूरे पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम जिले से पवित्र जल और माटी सभी धार्मिक स्थलों का, जिसमें गुरुद्वारा, मंदिर, सरना स्थल सभी की मिट्टी एकत्र करके आज अयोध्या भेजने के कार्यक्रम के तहत हम लोग जमशेदपुर बिष्टुपुर राम मंदिर से मिट्टी और जल लेके रांची के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ से ये मिट्टी जो है अयोध्या जाएगी। आगामी 5 अगस्त को शिलान्यास कार्यक्रम में इस मिट्टी से माँ भारती का अलंकार किया जाएगा। तो ये मिट्टी और जल जो है ये दोनों ज़िले का है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम के 21 स्थानों से ली गई मिट्टी है। ये 5 दिनों से यहाँ संग्रह करके मिट्टी रखी जा रही थी, जिसके सुबह शाम दोनों विधि विधान पूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती थी। आज पूजा अर्चना के उपरांत अब हम लोग जो है इस मिट्टी को लेके प्रस्थान कर रहे हैं रांची को। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था जीवन विद्या ट्रस्ट के द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए मानगो के संकोसाई इलाके के तमाम मंदिरों को सैनिटाइज किया गया। वहीं इस दौरान संस्था के सदस्यों ने मंदिर के अंदर तथा बाहर के सभी इलाकों को सैनिटाइज किया। वहीं आसपास के दुकानों तथा मकानों को भी सैनिटाइज किया गया। संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि आगामी सोमवार सावन माह का अंतिम सोमवार है और उस दिन राखी पूर्णिमा भी है। ऐसे में मंदिर में श्रद्धालु पहुंचेंगे और सोशल डिस्टेंस को कायम रखते हुए पूजा अर्चना करेंगे और इसी को देखते हुए मंदिर तथा आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा ना रहे। इस संस्था के द्वारा और इस मंदिर मिट्टियों सैनिटाइज कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने का आखिरी सोमवार का एक दिन पहले हम ये सोचे कि यहाँ पर ही आस्था से भरे पुजारी लोग जो है आते हैं
और विशेष सावन को स्थिति को पूर्णिमा के अवसर पर विशेष ज़्यादा संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आने की संभावना, और उसके लिए हम लोग व्यवस्था भी वैसे करेंगे ताकि कोई भीड़ भाड़ नहीं करे, एक एक करके आएंगे, एक एक करके चले जाएंगे। तो इसकी आस्था को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया जीवन विद्या ट्रस्ट के द्वारा कि मंदिर को सैनिटाइज करना जरूरी है। कौन व्यक्ति कहाँ से किस तरह संक्रामित हो सकता है या होगा, उसके लिए पहले सैनिटाइज करके रखेंगे ताकि उससे संक्रामित बीमारी से बचा जा सकता है। इसलिए इसके लिए मंदिर के पूरा आजू बाजू सामुदायिक भवन को और इसके आसपास के एरिया को भी हमने सैनिटाइज करने का काम किया है। हमारे इस बस्तीवासी बहुत सारे लोग, लड़के लोग लगे हैं, वो लोग भी घूम कर करके आगे कर रहे हैं। मेरा दायित्व था कि एक समाज को सोशल होने के नाते इसका। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर अपने मांगों को लेकर अस्पताल के अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा और सफाई कर्मचारियों को सरकार के द्वारा निर्गत किए गए बीमा का लाभ कर्मचारियों को दिलाए जाने की मांग की गई। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए 50 लाख का बीमा निर्गत किया गया है और सफाई कर्मचारी भी इस महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इससे पूर्व भी अस्पताल के सफाई कर्मियों ने इस बीमा का लाभ यहां के कर्मचारियों को दिलाए जाने संबंधी मांग अस्पताल अधीक्षक के समक्ष रखी थी, जिस पर अब तक कोई भी दस्तावेज इन्हें नहीं दिया गया। साथ ही पूर्व से इन्होंने वेतन में बढ़ोतरी किए जाने की मांग भी अस्पताल प्रबंधन के समक्ष रखी थी। इन दोनों मांगों को मांग पत्र के माध्यम से इनके द्वारा फिर से अस्पताल अधीक्षक के समक्ष रखी गई है। साथ ही इस पर 7 दिनों के भीतर निर्णय लिए जाने की मांग की गई है। जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उन्हीं की मांग को लेकर आया। मांग उनकी ये है कि सरकार द्वारा 3 महीने पूर्व बीमा के संबंध में घोषणा की गई थी कि 50-50 लाख रुपए का बीमा प्रत्येक सफाई कर्मचारी या अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी का होगा। लेकिन आज तक हमारे बार आग्रह के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई ब्यौरा, किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरी बात यह है कि अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की संख्या 1.5 वर्षों से मात्र 40 है। इसकी बढ़ोतरी की भी मांग हम लगातार करते रहे। सरकार ने कुछ इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अस्पताल प्रबंधन ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो आज हम 2 सूत्री मांग रख रहे हैं। पहली मांग कि वेतन वृद्धि की जाए और हमारे बीमा के संबंध में जो भी सरकारी योजना है उसको स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पर रखा जाए और प्रत्येक कर्मचारी को इस संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। हमारी यही 2 मांग है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।